प्रिय साधक बंधुओं, आचार्य साधना जी का सदरीय प्रणाम। ये वीडियो समाज में विधवा स्त्री के प्रति क्या विचार रखता है, विधवा स्त्री के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए, आपका स्वागत है आपके चैनल आचार्य साधना जी में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब रहस्यमय वीडियो शुरू करते हैं। जय माता रानी, जय आचार्य साधना जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसे समाज ने हमेशा छिपाया, दबाया और गलत अर्थों में देखा। वो विषय है विधवा स्त्री का जीवन और उसके प्रति समाज की दृष्टि। आचार्य साधना जी कहते हैं, जहां संसार तिरस्कार देखता है वहीं साधक को साधना दिखनी चाहिए। जो समाज किसी विधवा स्त्री को अपवित्र मानता है वो असल में अपने ही हृदय की अशुद्धि का परिचय देता है, क्योंकि स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। वो तो सृष्टि की ऊर्जा है, करुणा की मूर्ति है और साधना का साक्षात रूप है। आचार्य जी कहते हैं, विधवा होना कोई दोष नहीं बल्कि जीवन की अग्नि परीक्षा है। एक स्त्री जिसने अपना जीवन साथी खो दिया, उसके भीतर सिर्फ दुख नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बस जाता है। वो स्त्री अब जीवन को भोग नहीं बल्कि समझ बन जाती है। लेकिन समाज उसे अपने ढर्रे से आंकता है। कोई उसके वस्त्र पर टिप्पणी करता है, कोई उसकी मुस्कान पर सवाल उठाता है। और यही वह जगह है जहां साधक को सजग होना पड़ता है। आचार्य जी कहते हैं, जिस स्त्री को संसार त्याग देता है उसी स्त्री में ईश्वर सबसे पहले प्रवेश करते हैं, क्योंकि दुख के चरम में आत्मा सबसे शुद्ध हो जाती है। जो मनुष्य इस अवस्था को समझ लेता है वो दूसरों की आत्मा को देखना सीख जाता है। और यही है साधना का प्रथम चरण। विधवा स्त्री का जीवन साधारण नहीं होता। वो हर दिन हर पल एक तपस्या में जीती है। न समाज से अपेक्षा, न संसार से सहारा, सिर्फ अपने भीतर की आवाज के साथ वो जिंदा रहती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, वो स्त्री जो बिना आशा के जीती है वह परमात्मा के सबसे निकट होती है। उसकी आंखों में जो शांति है वो किसी योगी की समाधि से कम नहीं। उसके आंसुओं में जो मौन है वो किसी ऋषि की प्रार्थना से गहरा है। साधक को चाहिए कि वह ऐसी आत्मा को सम्मान दे, न कि उस पर दया करे, क्योंकि दया छोटी होती है, सम्मान ऊंचा होता है। आचार्य जी कहते हैं, साधना का आरंभ करुणा से होता है। जब कोई व्यक्ति किसी विधवा स्त्री की पीड़ा को महसूस करता है तो उसके भीतर करुणा का जन्म होता है, और वही करुणा धीरे धीरे ध्यान में बदलती है। ध्यान भक्ति में और भक्ति ईश्वर के मिलन में। सच्चा साधक किसी स्त्री के रूप में देह नहीं देखता, वो उसमें शक्ति, ममता और प्रेम का स्रोत देखता है। उसके लिए हर स्त्री आदिशक्ति का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति किसी विधवा स्त्री को सम्मान देता है उसके भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। वो साधना के उस स्तर पर पहुंचता है जहां ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। समाज कहता है कि विधवा को अलग रहना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं उसे सम्मान से जीना चाहिए। समाज कहता है वो शुभ नहीं है। आचार्य जी कहते हैं वो ही सबसे शुभ है, क्योंकि उसने जीवन का विष पिया है। समाज ने विधवा के नाम पर कई बंदिशें लगा दी, पर आचार्य जी कहते हैं संसार की हर बेड़ी साधक के लिए साधना बन जाती है। जिसने तिरस्कार झेला है वो सबसे गहरा प्रेम करना जानता है। जिसने खोया है वही सृजन का महत्व समझता है, और जिसने मृत्यु को देखा है वो ही अमरता का अनुभव करता है।
आचार्य साधना जी कहते हैं, आत्मिक मिलन का अर्थ देह का नहीं, हृदय का जुड़ाव है। जब कोई साधक किसी विधवा स्त्री के साथ करुणा से पेश आता है तो वो एक ऊर्जा का लेन देन होता है, जहां एक की पीड़ा दूसरे की प्रार्थना बन जाती है। यह मिलन किसी वासना का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। वो उस बिंदु पर पहुंचता है जहां पुरुष और स्त्री की पहचान मिट जाती है, सिर्फ ऊर्जा शेष रह जाती है। यही वह क्षण है जहां साधक साधना बन जाता है। आचार्य जी कहते हैं, यदि समाज को बदलना है तो पहले दृष्टि बदलो। जब तक समाज स्त्री को देह से देखेगा, वो उसकी आत्मा का सम्मान नहीं कर पाएगा। और जब स्त्री के भीतर की आत्मा को देखा जाएगा, तब ही मानवता की साधना शुरू होगी। विधवा स्त्री के प्रति सच्ची साधना यही है कि उसे बेचारी नहीं, शक्ति माना जाए, क्योंकि वही तो है जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला, फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। आचार्य जी कहते हैं, जो दर्द में भी मुस्कुराए वही साधक है, वही देवी है। प्रिय साधक बंधुओं, यदि तुम अपने जीवन में सच्ची साधना करना चाहते हो तो किसी विधवा के प्रति करुणा से भरा हृदय रखो। उसे सम्मान दो, स्नेह दो, क्योंकि वही स्नेह तुम्हें आत्मा के निकट ले जाएगा। साधना सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो हर उस हृदय में होती है जो दूसरों की पीड़ा समझता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, विधवा स्त्री कोई श्राप नहीं, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो जीवन को हर रूप में स्वीकार करती है। तो साधक बंधुओं, विधवा स्त्री के प्रति करुणा ही साधना है। जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं तो हम अपने भीतर के ईश्वर से मिलते हैं। यही आचार्य साधना जी का संदेश है। साधना का अर्थ ध्यान नहीं, करुणा है। साधना का अर्थ पूजा नहीं, प्रेम है। और साधना का अर्थ भक्ति नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का सम्मान है जो दुख में भी दिव्यता को नहीं भूलती। जय माता रानी, जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।